इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन मंगलमय रहा होगा। मैं गुरप्रीत यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन का धन्यवाद करती हूँ। मैं काफी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी पर भाषण देने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस भाषण से आप सभी को शास्त्री जी के नीतियों व कार्यों को समझा पाऊंगी। आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का असली नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, जिसे उन्होंने विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और वे शास्त्री जी के नाम से जाने जाने लगे। इन्होंने देश को आजादी दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई और राष्ट्रहित के लिए कई बार ये जेल भी गए। शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनके द्वारा गांधी जी के नारे मरो नहीं मारो में सिर्फ चतुराई से बदलाव मात्र से देश में क्रांति की भावना जाग उठी और उसने प्रचंड रूप ले लिया। इसके लिए शास्त्री जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। आजादी के बाद शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि ने उन्हें नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया और उनके सफल मार्गदर्शन में देश में काफी परिवर्तन भी आया। अनाज की कीमतों में कटौती, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को पूरी छूट देना, ताशकंद समझौते जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उनकी मृत्यु ताशकंद में रहस्यमय तरीके से हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वह संयुक्त प्रांत के पहले गृह मंत्री बने और 1947 के सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और शरणार्थियों को शरण देने में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस कार्य की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने इसके लिए किसी भी प्रकार का बल का उपयोग नहीं किया, जो कि उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। भारत के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां लोगों की स्वतंत्रता व खुशी से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उनका एकमात्र उद्देश्य हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष और मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना था, जिसके लिए उनके किए गए प्रयासों के लिए हम उन्हें आज भी याद करते हैं। अपनी नीतियों के अलावा उन्हें हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं जिनका भारत के विकास के लिए अहम योगदान है। देश में शुरू हुई हरित क्रांति व दुग्ध क्रांति के पीछे शास्त्री जी का योगदान था। देश में किसानों के शोषण को रोकने के लिए और अनाज की सही कीमतों के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उन्होंने देश में उत्पन्न हुए खाद्य संकटों और अकाल स्थिति का सामना बहुत साहसपूर्वक किया था और देश का स्वाभिमान बनाए रखा। शास्त्री जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने युद्ध की स्थिति में भी देश के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखा। भारत पाक युद्ध के दौरान वो दोनों देशों के बीच समझौता चाहते थे ताकि दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो सके और लड़ाई को रोका जा सके, और उनके प्रयासों से ऐसा भी हुआ और इसी वजह से आज हम शास्त्री जी को देश के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक मानते हैं। तो आइए आज हम मिलकर शास्त्री जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और यह कामना करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों में भी उनके ये सभी गुण हस्तांतरित हो, जिससे हमारा देश तेजी से प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। धन्यवाद।